नमस्कार दोस्तों। गांव की उस पुरानी बस्ती में जहां पहाड़ियां चारों ओर से घेरती थी और हवाएं हमेशा सर्द रहती थी, वहां रहता था रामलाल। रामलाल एक मेहनती किसान था जिसकी उम्र 30 के करीब थी। उसकी पत्नी का नाम थी सीता। सीता गांव की सबसे सुंदर औरतों में से एक थी और उसकी मुस्कान ऐसी कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। रामलाल और सीता की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। रामलाल को इस बात का बड़ा दुख था। वो सोचता था कि अगर बच्चा हो जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। गांव के लोग भी कभी कभी ताने मारते, कहते कि रामलाल, तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी क्या। एक दिन रामलाल की सास ने खबर भेजी कि उनके गांव में एक मशहूर हकीम आया है जो बांझपन का इलाज करता है। हकीम की दवाएं चमत्कारी है। रामलाल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है। उसने सीता को तैयार किया और कहा, तुम अपने मायके जाओ, हकीम को दिखाओ। मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए भेज रहा हूं। सीता खुश हुई, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। गांव से शहर जाना आसान नहीं था। रास्ता पहाड़ी था, कच्ची पगडंडियां और जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। लोग बैलगाड़ी से ही सफर करते थे। गांव का एक आदमी जिसका नाम था हरिया हर हफ्ते बैलगाड़ी लेकर शहर जाता और लोगों को शहर से वापस ले आता था। सीता बैलगाड़ी में बैठी, साथ में कुछ और यात्री थे, 2 बुजुर्ग औरतें, एक व्यापारी और उसकी पत्नी। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हवा में ठंडक थी और आसपास हरे भरे पेड़। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घेर आए, हवाएं तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। हरिया ने बैलों को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन बैल घबरा गए। तूफान इतना जोरदार था कि धूल और पत्तियां उड़ने लगी। अंधेरा छा गया, दिन में ही रात जैसा हो गया। बैलगाड़ी के पहिए एक बड़े पत्थर से टकराए और गाड़ी पलट गई। सभी यात्री गिर पड़े, चीख पुकार मच गई। सीता भी गिरकर दूर जा गिरी। अंधेरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफान थमा तो हल्की बारिश शुरू हो गई। हरिया ने लालटेन जलाई और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। बुजुर्ग औरतें मिल गई, व्यापारी और उसकी पत्नी भी, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चला। हरिया ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। यात्री घबरा गए। वे कहने लगे, हरिया, अब रात हो रही है, जल्दी गांव चलो। सीता को जंगली जानवर ने शायद ले लिया होगा। हरिया थोड़ी देर रुका, लेकिन डर के मारे बैलगाड़ी चल पड़ी। रात होने तक सीता घर नहीं पहुंची। रामलाल चिंतित हो गया। वो हरिया के पास गया तो सारी बात पता चली। रामलाल का दिल बैठ गया। वो अकेला ही लालटेन लेकर निकल पड़ा। जंगल में आवाज लगाता रहा, सीता, सीता, लेकिन कोई जवाब नहीं। रात गहराती गई तो वो घर लौट आया। सोचा, सुबह गांव वालों को लेकर फिर ढूंढेगा। अगली सुबह रामलाल ने गांव के कुछ मजबूत आदमियों को इकट्ठा किया। वे जंगल में गए, हर पेड़, हर झाड़ी छान मारी, लेकिन सीता का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले कहने लगे, रामलाल, लगता है कोई भालू या शेर ले गया होगा। जंगल में ऐसे हादसे होते रहते हैं। रामलाल रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सीता हमेशा के लिए चली गई। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। 3 महीने बाद रामलाल ने सब्र कर लिया। वो अकेला रहता, काम करता, लेकिन रातें काटना मुश्किल था। इसी बीच रामलाल को खबर मिली कि पड़ोस के गांव में एक औरत मिली है जो जंगल से आई है। वो गुमसुम है, किसी से बात नहीं करती। लोग कहते हैं कि शायद बचपन में जंगली जानवर उसे उठा ले गए होंगे और पाला होगा। ऐसी कहानियां पहले भी सुनी थी। भालू या बंदर बच्चों को पालते हैं। रामलाल को उत्सुकता हुई। वो सोचता, कहीं वो सीता तो नहीं। वो उस गांव गया। वहां पता चला कि औरत को शहर के अस्पताल भेज दिया गया है। गांव वालों ने बताया कि वो जंगल की ओर भागना चाहती थी, दांतों से काटती थी।
बड़ी मुश्किल से काबू में आई। रामलाल अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा उसे गहरा सदमा लगा है, धीरे धीरे ठीक होगी। रामलाल कमरे में गया। वहां बिस्तर पर लेटी औरत को देखकर उसके होश उड़ गए। वो सीता थी, लेकिन बदली हुई, आंखें सुनी, चेहरा पीला, बाल बिखरे। रामलाल रो पड़ा, सीता, तुम जिंदा हो। सीता ने उसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। डॉक्टर ने कहा अपनों को देखकर ठीक हो जाएगी। 15-20 दिन में सीता बोलने लगी, लेकिन गुमसुम रहती। घर लौटने पर भी रात में अक्सर बिस्तर से गायब हो जाती। रामलाल ने पूछा तो वो हंसकर टाल देती। एक दिन जोर देकर पूछा तो बोली, तुम्हें वहम है, मैं कहां जाती हूं। लेकिन रामलाल ने मन में ठान लिया कि वह राज का पता लगाकर रहेगा। रातें अब रहस्यमयी हो गई। रामलाल जागता रहता। एक रात दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। वो चुपचाप देखता रहा। उसने देखा कि सीता लौटकर आई और लेट गई, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। रामलाल ने कुछ नहीं कहा। अगली रात उसने दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी तकिए के नीचे रखी। सीता उठी, बंद दरवाजे को देखा, चाबी ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। वो बेचैन होकर लेट गई, करवटें बदलती रही। सुबह जब वो जगी तो आंखें लाल थी। रामलाल ने पूछा, क्यों परेशान हो? सीता बोली, तुम ताला क्यों लगाते हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रामलाल ने बहाना बनाया, चोरियां बढ़ गई हैं। लेकिन सीता नाराज हो गई। दिन में रामलाल को घर की दीवार के पास बड़ा गड्ढा दिखा। वहां जानवर के पंजों के निशान थे। वो सोचने लगा, कहीं ये गड्ढा किसी चोर ने तो नहीं बनाया। लेकिन गड्ढे के पास कुछ निशान बने हुए थे जो भालू के पंजे जैसे थे। उसने गड्ढा भर दिया। रात में फिर ताला लगाया, चाबी छिपाई। आधी रात आंख खुली तो सीता गायब थी और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। रामलाल ने बाहर बरामदे में नजर दौड़ाई तो उसकी आंखें फटी रह गई। बरामदे में चांद की हल्की रोशनी में रामलाल ने जो देखा तो उसकी सांसें रुक सी गई। सीता वहां एक बड़े से भालू के गोद में प्रेम में मदहोश और आनंदित हालत में लेटी थी, और वो धीरे धीरे सीता के शरीर पर अपनी जीभ फेर रहा था। रामलाल का खून खौल उठा। उसे समझ में आ गया कि घर की दीवार के पास गड्ढा उसी भालू ने खोदा था। शायद वो सीता से मिलने आता था। गुस्से में रामलाल ने कमरे में रखा कुल्हाड़ी उठाने की सोची, लेकिन तभी उसके पैर से कुछ टकराया। हल्की सी आवाज हुई। भालू चौकन्ना हो गया। उसने सिर उठाया और जब उसकी नजर रामलाल पर पड़ी तो वो तेजी से बरामदे से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। सीता ने जल्दी से उठी और चारपाई पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रामलाल चुपचाप कमरे में लौटा। उसका मन गुस्से, दुख और हैरानी से भरा था। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने सीता से पूछा, रात को बरामदे में क्या कर रही थी? सीता ने हंसकर बात टाल दी। क्या रामलाल, तुम सपने देखने लगे हो? मैं तो चारपाई पर ही थी। लेकिन रामलाल को अब यकीन था कि सीता कुछ छिपा रही है। उसने मन में ठान लिया कि पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। अगली रात रामलाल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। चाबी को छिपाकर वो चारपाई पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद करके जागता रहा। आधी रात को सीता चुपके से उठी। वो बरामदे की ओर गई। रामलाल धीरे से पीछे गया। चांदनी में उसने फिर वही मंजर देखा। भालू सीता के पास था और वो उसकी जीभ के स्पर्श में खोई हुई थी। रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो समझ गया कि अगर भालू को अभी मारने की कोशिश की तो शायद सीता को नुकसान हो सकता है। वो चुपचाप लौट आया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दूसरे दिन रामलाल ने अपने 4 भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया। उसने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ये भी हिदायत दी कि सीता को कुछ पता न चले। अगर गांव वालों को पता चला तो बदनामी होगी। हमें चुपके से इस भालू को खत्म करना है। दोस्तों ने सिर हिलाया और वादा किया कि वे मदद करेंगे।
रामलाल ने योजना बनाई। रात को वे घर की दीवार के पास छिपकर बैठेंगे और जैसे ही भालू आएगा उस पर हमला करेंगे। उस रात रामलाल ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। वो और उसके दोस्त दीवार के पास अंधेरे में छिप गए। हर एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। रात के दूसरे पहर में भालू आया। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रामलाल और उसके दोस्तों ने एक साथ हमला बोल दिया। कुल्हाड़ियों के वार से भालू लहूलुहान हो गया। वो चीखा, लेकिन भाग नहीं सका। भालू की चीख सुनकर सीता भागकर बरामदे में आई और भालू को खून से लथपथ देखकर चिल्लाने लगी। उसने भालू को गले लगाया जैसे वो कोई अपना हो। फिर अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रामलाल ने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कुछ पैसे देकर उन्हें घर भेज दिया। वो डर गया था कि कहीं सीता होश में आए और कुछ अनहोनी कर बैठे। तभी रामलाल ने देखा कि भालू वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जब सीता को होश आया, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मिट्टी का तेल उठाया और अपने ऊपर उड़े लिया। रामलाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सीता ने चीख कर कहा, रामलाल, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने माचिस जलाई और खुद को आग के हवाले कर दिया। रामलाल चीखा, सीता नहीं। वो आग बुझाने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीता की चीखें हवा में गूंजती रहीं और रामलाल बेबस खड़ा देखता रहा। जब आग बुझी, रामलाल की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो बार बार कह रहा था, काश सीता, तुमने मुझे सच बताया होता, मैं तुम्हें आजाद कर देता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव वालों ने जब ये खबर सुनी तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता कि सीता पर भूत सवार था, कोई कहता कि जंगल में डायन ने उसे जकड़ लिया था। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, ये किसी को नहीं पता था। गांव वालों की बातें सुनकर अब रामलाल के मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे आखिर सीता के साथ जंगल में क्या हुआ था जिसने उसे इस कदर बदल दिया। भालू और सीता के रिश्ते का रहस्य क्या था, और भालू रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो गया था। उसने ठान लिया कि वो उस जंगल में जाएगा जहां सीता खो गई थी। शायद वहां कोई सुराग मिले, शायद कोई जवाब मिले कि आखिर उस भालू ने सीता को ऐसा क्या किया कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। अगले दिन रामलाल ने सीता का अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग आए। अगली सुबह रामलाल ने एक लालटेन, कुछ रोटियां और अपनी कुल्हाड़ी ली। उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग और बातें बनाएं। वो अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की छाव में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। रामलाल उस जगह की तलाश में था जहां बैलगाड़ी पलटी थी। हरिया ने उसे रास्ते का अंदाजा दिया था। घंटों भटकने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां पत्थरों के ढेर और टूटी फूटी झाड़ियां थी। उसने आसपास देखा, शायद सीता का कोई निशान मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। हताश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक गहरे गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे के पास कुछ पंजों के निशान थे, वैसे ही जैसे उसके घर की दीवार के पास थे। रामलाल का दिल जोर से धड़का। वो समझ गया कि यह भालू का काम था। वो गड्ढे के पास गया और ध्यान से देखने लगा। वहीं पास में एक संकरी पगडंडी थी जो जंगल के और गहरे हिस्से में जाती थी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और उस पगडंडी पर चल पड़ा। चलते चलते वो एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह अंधेरा था, लेकिन बाहर कुछ सूखे पत्ते और जंगली फल बिखरे पड़े थे। रामलाल ने लालटेन जलाई और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। दीवारों पर कुछ निशान थे, जैसे किसी जानवर ने खुरच रखा हो। गुफा के एक कोने में कुछ कपड़े के टुकड़े पड़े थे। रामलाल ने उन्हें उठाया। ये वही कपड़े थे जो सीता ने उस दिन पहने थे जब वो मायके जा रही थी। उसका दिल बैठ गया। रामलाल गुफा से बाहर निकला
और आसपास देखने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि सीता की कहानी का राज इसी जंगल में छिपा है। वापस गांव लौटकर रामलाल ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप अपनी जिंदगी में लग गया। लेकिन हर रात उसे सीता की याद सताती। एक रात जब वो चारपाई पर लेटा था, उसे फिर से भालू की गुर्राहट सुनाई दी। वो उठकर बाहर गया। बरामदे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार के पास वही गड्ढा फिर से खुला हुआ था। रामलाल समझ गया कि भालू अभी भी आ रहा है। उसने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया और योजना बनाई। इस बार वो भालू को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि सच्चाई का पता चले। रात को रामलाल और उसके दोस्त फिर से छिप गए। इस बार उन्होंने जाल बिछाया था। जैसे ही भालू दीवार पर चढ़ा, वे जाल फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। भालू छटपटाया, लेकिन जाल में फंस गया। रामलाल ने उसकी आंखों में देखा। वे वही आंखें थी जो सीता को देखकर चमकती थी। रामलाल ने चिल्लाकर पूछा, बता, तूने सीता को क्या किया? तभी एक अजीब सी घटना हुई। भालू जाल में छटपटाते छटपटाते शांत हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रामलाल को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। तभी गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक वहां पहुंच गया। उसने भालू को देखा और कहा, रामलाल, ये कोई साधारण भालू नहीं है, बल्कि ये एक जादूगर है। लेकिन जब इसका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब एक साधु बाबा ने इसे श्राप देकर भालू बना दिया और इसकी कुछ जादुई शक्तियों को भी नष्ट कर दिया। रामलाल हैरान था। उसने पूछा, तो सीता ने खुद को क्यों मार लिया? तांत्रिक ने कहा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जादूगर के जादू ने उसे अपने बस में कर लिया था। वो दोनों के बीच फंस गई थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और भालू के ऊपर पानी छिड़का, और भालू अपनी असली जादूगर के रूप में आ जाता है। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने गांव वाले से वादा किया कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इतना कहकर जादूगर वहां से चला गया। तांत्रिक भी चले गए। सच जानने के बाद सभी गांव वाले संतुष्ट और खुश थे। लेकिन रामलाल भी संतुष्ट के साथ दुखी था कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।